चीनू नाम का बच्चा था। जब रविवार का दिन आता तो वह बड़ा प्रसन्न होता। उसे रविवार की छुट्टी बड़ी प्यारी लगती थी। वह बराबर सोचता रहता कि यह रविवार आता कहाँ से है। एक दिन चीनू ने सपना देखा। सपने में वह रविवार को ढूंढने निकला था। उस पहाड़ी पर एक भालू रहता था। चीनू ने उसके पास जाकर पूछा, भालू भैया, क्या तुम बता सकते हो कि रविवार कहाँ रहता है? भालू ने चीनू को देखा और कहा, हाँ, वह उस पहाड़ी के पीछे रहता है। अभी शाम हो चुकी है। आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। कल सुबह चले जाना। चीनू वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। भालू ने चीनू को खाने के लिए फल दिए। अगले दिन सुबह भालू का धन्यवाद करके चीनू आगे बढ़ गया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा अपने कपड़े धो रहा था। चीनू ने उस बच्चे से पूछा, छोटू, क्या तुम्हें पता है कि रविवार कहाँ मिल सकता है? वह बच्चा हंसते हुए बोला, रविवार बहुत दूर नहीं है, 5 दिन के बाद आता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर सकते हो? चीनू कपड़ों को रस्सी पर डालने में मदद के लिए तैयार हो गया। काम करते करते शाम हो चुकी थी। सोमवार ने चीनू को रात भर के लिए मेहमान बना लिया और उसे खाना भी खिलाया। अगले दिन सुबह चीनू ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अभी वह थोड़ा ही आगे गया था कि उसने वहां एक बच्चे को देखा जो कपड़े सिल रहा था। चीनू ने उससे पूछा, मैं रविवार को ढूंढने आया हूँ, वह कहाँ मिल सकता है? मैं मंगलवार हूँ। रविवार 4 दिन के बाद आता है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? चीनू मदद करने के लिए तैयार हो गया और कपड़ों को तह करने में उसकी सहायता करने लगा। ऐसा करते करते फिर शाम हो गई थी। मंगलवार ने चीनू को अपने घर पर ठहराया और उसे खाना दिया। चीनू रात में वहीं सो गया और अगले दिन सुबह फिर से रविवार को ढूंढने निकल पड़ा। चीनू अब पहाड़ी के पास पहुंच चुका था। वहां उसने एक छोटे से बालक को देखा। वह बालक भेड़ों को पहाड़ी की चढ़ाई पर घास चराने के लिए लेकर आया था। चीनू उसके पास गया और बोला, भाई, मैं रविवार की खोज में आया हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ मिल सकता है? मैं बुधवार हूँ। यहाँ से रविवार का घर बहुत दूर नहीं है। वह केवल 3 दिन बाद आता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चीनू उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने भेड़ों को हाकर घर वापस लाने में बुधवार की मदद की। बुधवार ने उसे अपने घर पर खाना खिलाया। खाना खाते खाते काफी देर हो गई थी, इसलिए चीनू रात में बुधवार के पास ही रुक गया। सुबह वह फिर से रविवार को ढूंढने निकला। अब वह पहाड़ी के बहुत नजदीक पहुंच गया था। उसने ऊपर देखा तो पहाड़ी की चढ़ाई पर एक बालक खेत जोत रहा था। चीनू के पूछने पर वह बालक बोला, मैं गुरुवार हूँ। रविवार आज से 2 दिन बाद आता है। क्या तुम मेरी थोड़ी देर मदद कर सकते हो? अगली सुबह चीनू फिर से रविवार को ढूंढने निकला। अब वह पहाड़ी के पीछे पहुंच चुका था। वहां वह एक लड़के से मिला। वह सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था। उससे पूछने पर पता चला कि वह शुक्रवार था। चीनू उसके साथ रुककर चित्र बनवाने और रंग भरने में मदद करने लगा। शाम को शुक्रवार ने उसे खाना खिलाया और अपने यहाँ रात भर के लिए रोक लिया। अगली सुबह चीनू फिर से रविवार को ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटा बच्चा मिला जो सूखी लकड़ियां जमा कर रहा था। चीनू ने उससे पूछा, मैं रविवार को ढूंढने आया हूँ, वह कहाँ मिल सकता है? मैं शनिवार हूँ। फिर चीनू लकड़ियों के गट्ठर बनाने में उसकी मदद करने लगा। ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी। रात में चीनू शनिवार के घर पर रुक गया और फिर अगले दिन चीनू सुबह जल्दी उठ गया।
वह बहुत उत्साहित था कि वह आज रविवार से मिलने वाला है। उसने शनिवार को धन्यवाद कहा और रविवार को ढूंढने निकल गया। वह थोड़ा ही आगे गया था कि उसे वहां एक सुंदर सा बगीचा दिखा। चीनू बगीचे में घुसा। बगीचे में एक बालक उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए चीनू को गले से लगा लिया और कहा, चीनू, मैं रविवार हूँ। मुझे पता चला है कि तुम मुझसे ही मिलने आ रहे हो। चलो हम पार्टी मनाते हैं। चीनू ने देखा कि वहां कुछ बच्चे खड़े थे जो पार्टी के लिए आए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार थे। उन सबको देखकर चीनू बहुत खुश हो गया। वे सब उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। सबने चीनू को गले से लगाया और वे सब मिलकर पार्टी करने लगे। मस्ती करते करते चीनू थक गया था। उसने सब दोस्तों से विदा ली और घर की ओर लौट चला। इतने में माँ ने चीनू को जगाया। चीनू, जल्दी उठो बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? चीनू उठा और माँ को सपने वाली बात बताई। उसने आगे कहा, माँ, आज मैंने एक अच्छी चीज सीखी। मैंने जाना कि अगर मुझे रविवार का मजा लेना है तो मुझे हफ्ते के सभी बाकी दिनों में खूब काम करना होगा। माँ ने मुस्कुराते हुए चीनू को गले से लगा लिया। Please subscribe my channel.